जाने वाला हूँ बूढ़िया गुरुद्वारा, और साथ में मैं आपको चिनिट्टी का में जो चिनिट्टी में बुद्ध स्तूप है वो भी दिखाऊंगा और रंग महल भी दिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं भाई। मैं सफ़र शुरू कर चुका हूँ। तो मैं जैसे मैंने बताया मैं बूढ़िया गुरुद्वारे जा रहा हूँ और चिनिट्टी भी मैं जाऊँगा जहाँ पे बुद्ध स्तूपा है। तो अभी मैंने बूढ़िया चौक क्रॉस करा है। अगर आप ऊपर मॉल की तरफ से आ रहे हो तो बूढ़िया चौक से आपने राइट होना है। अगर आप लेफ़्ट जाओगे तो आप ओल्ड यमुनानगर में चले जाओगे, जगाधरी में चले जाओगे, तो आपने राइट लेना है। और एक बात और बता दूं मैं, बूढ़िया चौक पे जो बूढ़िया चौक है उस पर आपको लिखा मिलेगा दयानंद चौक, दयानंद चौक लिखा मिलेगा, लेकिन वो है बूढ़िया चौक ही। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए अभी आगे चलते हैं और फिर दिखाते हैं। और ये आप देख सकते हैं गुरु तेग बहादुर जी द्वार गेट है मतलब। और यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत है मुझे मिला है। भाई मैं अभी चिनिट्टी जा रहा हूँ क्योंकि बूढ़िया गुरुद्वारे के रास्ते में चिनिट्टी का रास्ता कटता है। क्योंकि अब ये पहले आ रहा था, मैंने सोचा मैं पहले चिनिट्टी कवर करूँगा, फिर बूढ़िया गुरुद्वारे जाऊँगा, फिर आपको रंग महल दिखाऊँगा। और रंग महल आपको मैं थोड़ा सा ही दिखा पाऊँगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे गांव में मैं आ रहा हूँ, गांव में हूँ फ़िलहाल मैं। और यहाँ पे भाई ग्रीनरी का मज़ा ये लगा है, आपको भी दिखाता हूँ, आप भी मज़े लीजिए। तो भाई आप ये देख सकते हैं बिल्कुल ग्रीनरी है, बीच में छोटी सी रोड, और भाई बिल्कुल ही अलग फीलिंग आ रही है। भाई वैसे तो मेरा मन इसके अंदर जाने कर रहा है क्योंकि अभी बारिशों का दिन है, सांप सूप होते हैं। और मैं एक बार चला भी गया था, लेकिन मेरे पास पैर के पास से एक सांप निकल के चला गया। फिर मैं सोचा मैं कभी जाऊंगा ही नहीं ऐसे। तो ये आपको थोड़े बहुत लोग दिखेंगे, ये देखिए। और ये सारा आप देख, पूरी दोनों तरफ ही ग्रीनरी है, पूरी हरियाली। पर भाई ये मज़ा शहरों में नहीं मिलता। ये देखिए हमारी एक्टिवा खड़ी है, ये एक्टिवा भाई बहुत टाइम से है हमारे पास, 2010 मॉडल है। इसका नंबर भी देख लीजिए, हरियाणा 2U8829 8829, अगर हिंदी में कुछ गड़बड़ होगी हो। तो चलिए आगे चलते हैं, फिर आपको भाई मैं फाइनली पहुंच चुका हूं बुद्ध स्तूपा पे चिनिट्टी में। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत 3 किलोमीटर में फैला हुआ है, ऐसा बोर्ड पे लिखा हुआ था। तो आइए आपको और दिखाता हूँ। और पीछे मेरी तरफ ये एक गेटवे है, एक दरवाज़ा, गेट कह लो आप। अब इन दोनों की जो थोड़ी हिस्ट्री मुझे पता है वो मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए मैं भी ये जो स्तूप है इसके आसपास ही घूम रहा हूँ। तो ये जो बनाया गया है ये बुद्धा जी के कल्चर में आता है, मतलब बुद्धिज़्म के कल्चर में है। और इससे देख के मुझे बुद्धा जी के जो लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ था वो याद आ गया। तो वो इंसिडेंट ये था कि एक दिन एक बंदा बहुत गुस्से में होता है, वो बुद्धा जी पे के मुंह पे आके थूक देता है। और अगले दिन जब वो बुद्धा जी से माफ़ी मांगने जाता है तो बुद्धा जी कहते हैं तुम कौन हो। तो वो बंदा हैरान हो जाता है, वो कहता है कि बुद्धा जी मैं तो वो हूँ जिसने कल आपके मुंह पे थूका था और आपको तो मेरे पे गुस्सा आना चाहिए। तो बुद्धा जी कहते हैं वो तो कल की बात थी और कल की बातें मैं कल में भूल आया। तो इससे पता लगता है कि बुद्धा जी बड़े शांत नेचर के थे। और जब मैंने ये बात पढ़ी तो मैंने भी थोड़ी कोशिश करी कि जो मेरे साथ लोग मेरे साथ पंगा कर जाते हैं मैं भूल जाऊँ, लेकिन गुस्से में मैं कर ही देता हूँ रिएक्ट। लेकिन कोशिश करनी चाहिए हमें कि कल की बातें कल में छोड़ा, गाना भी तो है, छोड़ो कल की बातें कल की बात पुरानी। तो आप देख सकते हैं ये पीछे स्तूपा है। और ये मेरा अकेले में पहला व्लॉग है ट्रैवलिंग, हालांकि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है यमुना शहर से यहाँ तक। तो आइए बने रहिएगा। जो फ्लैग वगैरह, फ्लैग की जो माला होती है ये भी बुद्धिज़्म का ही पार्ट है। ये मैं मकलोडगंज से एक बार ले आया था। और आप आगे देख सकते हैं बिल्कुल ग्रीनरी है। और ये ग्रीनरी आपको ऐसी हरियाली से गाँव में मिल सकती है, शहरों में तो आप सोचना भी मत। हाँ शहरों में जो फैसिलिटीज़ होती है वो ज़्यादा होती है गांव के मुकाबले, लेकिन नेचर ज़्यादा आपको गांव में मिलेगी। एक बात ध्यान रखना, सॉरी डकार आ गया था। एक बात याद रखना, अगर आप स्तूपा पे आते हो तो आप
इसके ऊपर नहीं चढ़ सकते, बहुत स्ट्रिक्टली मना है यहाँ पे। और अब इस स्तूपा के अंदर क्या है वो मुझे भी कुछ पता नहीं है, ये तो एक रहस्य है। चलिए हमें पता करके करना भी क्या है, हम तो बस भक्ति का भाव रखते हैं और बस आगे ज़िंदगी में चलते हैं। तो चलिए बने रहिएगा। और भाई आज से 200 या 300 साल पहले दो बेगम थी, एक सुल्तान जहां बेगम और एक जहानरा बेगम। उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया था, मतलब रिच परिवार से थी वो, और उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया था स्तूपास की डेवलपमेंट में। जो असली जो स्तूपा है वो सांची में है, मध्य प्रदेश में, और भोपाल में भी है एक। और अब मैं यहाँ गलत भी हो सकता हूँ, जो भोपाल वाला स्तूपा है वो वहाँ से 20 किलोमीटर एक गांव में है, ऐसा मैंने बुक में पढ़ा था। अब बाकी आप देख लीजिएगा, यहाँ शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। ये देख सकते हैं गेटवे, इसका भी एक हिस्ट्री का इंसिडेंट मुझे याद है, मैंने पढ़ा था खुद ही, तो अभी बताता हूँ। देख सकते हैं अभी मैं झाड़ियों में ज़्यादा रुकूंगा नहीं क्योंकि सांप वगैरह होते हैं। तो कितना सॉलिड स्ट्रक्चर है इसका, इसकी एक इंसिडेंट जो हिस्ट्री का मैं अभी आपको बाहर निकल के बताता हूँ। इस गेट का जब मैंने पढ़ा है कि एक जो फ्रेंच ट्रैवलर आया था, उसका नाम नहीं पता, वो इसके डिज़ाइन, गेट के डिज़ाइन से इतना इम्प्रेस हो गया था कि वो उसे भोपाल से फ्रांस लेके जाना चाहता था। उसी तरह एक और मेरे ख्याल यूके से लोग आए थे, यूके ट्रैवलर्स आए थे, उस टाइम कुछ और नाम होगा यूके का, यूके से आए थे, वो भी इसको ले जाना चाहते थे। और दोनों ने सुल्तान जहाँ बेगमों से परमिशन लेने की सोची, लेकिन दोनों को उस इस गेट की कॉपी देकर सेटिस्फाई किया गया, और जो ओरिजिनल गेट था वो वहीं भोपाल में रहा। तो ओरिजिनल जो गेट है वो आपको भोपाल में ही मिलेगा, और सांची स्तूप में मेरे ख्याल। तो अभी हम चलते हैं बुढ़िया गुरुद्वारे की तरफ, और आपको रंग महल भी दिखाऊंगा मैं, तो चलिए बने रहिएगा। भाई अभी बुढ़िया गुरुद्वारे आ चुका हूँ। आज संडे है, यहाँ पे संडे को ऐसा माना जाता है कि होता है ऐसा कि 100 किलोमीटर के दरमियान में, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट 100 किलोमीटर के दरमियान में पूरी संतों का ग्रुप आता है, और यहाँ लंगर भी चला और रश बहुत ज़्यादा है भाई। तो पीछे देख सकते हैं गुरुद्वारा, तभी आपको दिखाता हूँ। गुरुद्वारा बना है, नया बना है और बन भी रहा है, और जो पुराना वाला है आपको अभी दिखाता हूँ। तो पुराना वाला गुरुद्वारा ये है, सामने आप देख सकते हैं, यही है पुराना एंट्रेंस वो है उसकी, लेकिन एक दूसरा गेट भी है उसका। और अभी अंदर जाके मत्था टेकते हैं, आपको यहाँ का रश दिखा देता हूँ। तो मैं आपको फटाफट से गुरुद्वारे का जो इतिहास है वो बता देता हूँ। जो गुरु तेग बहादुर जी थे, सिखों के गुरु थे वो, और वो आगरा से आनंदपुर साहब जा रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पे एक बार रेस्ट लिया था, और यही है यहाँ पे उनका स्टे रहा था एक बारी। तो यही थोड़ा सा इतिहास है इस गुरुद्वारे का। तो अभी आपको अंदर से दिखाऊंगा, रश बहुत ज़्यादा है भाई। तो मैंने काम किया है, ये टोपी ले आया मैं, क्योंकि भाई सेकंड वेव अब तक ख़त्म नहीं हुई है कोरोना की, और थर्ड वेव का कुछ नहीं पता आ जाए, और रश बहुत ज़्यादा है। और जो कपड़े होते हैं गुरुद्वारे के वो हर कोई डालता है, तो मुझे लगा कि थोड़ा भी सिचुएशन ठीक नहीं है, तो मैं अपना ही कुछ टोपी ले आता हूँ, ताकि दूसरों का जो कोरोना वेरिएंट है वो मेरे अंदर ना आ जाए भाई। चलो भाई चलते हैं भाई। ये थोड़ा छोटा सा बाज़ार लगा हुआ है आज, हो सके मैं लंगर भी करूँगा अंदर। गुरुद्वारे के एंट्रेंस खड़ा हूँ, बहुत ज़्यादा लोग आ रखे हैं संडे को, क्योंकि ये स्पेशल माना जाता है। तो आपको एक बार व्यू देता हूँ। ये एक छोटा सा गार्डन है इधर, यहाँ से पैर धो के अंदर जाएंगे गुरुद्वारे के।
बढ़िया लग रहा है। आगे गुरुद्वारा बहुत अच्छा बन चुका है नया। पुराने वाले में मैं जाऊँगा, शायद लंगर भी कर लूँगा, लेकिन भाई रश को देख के थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि कोरोना अभी भी चल रहा है। तो चलिए आपसे बाद में बात करता हूँ। वाले गुरुद्वारे में आया हूँ भाई, लाइनें लगी हुई अंदर जाने के लिए, तो मैं अभी जा नहीं रहा अंदर। तभी मैं रंग महल की तरफ जा रहा हूँ, तो आइए आगे चलते। अभी रंग महल पहुँच चुका हूँ, मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, तो दिखा भी दूंगा आगे से। और भाई कहाँ गया एक मिनट, यहाँ पीछे सामने आपको गुरुद्वारा भी दिख जाएगा, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ। ये जो रंग महल है ये बीरबल का है, जो कि बिल्कुल खासम खास माना जाता था, इंस्ट्रक्टर अकबर का। तो ये जो मुग़लों में एक कास्ट होती थी, नोबेलिटी, एक ग्रुप था ये, और ये खंबा माना जाता था मुग़ल एम्पायर का, यानी कि पिलर्स ऑफ मुग़ल एम्पायर। तो ये ग्रुप होता था, ना इनका लड़ने का रोल था ना हुकूमत का। ये राजा को इंस्ट्रक्ट करते थे कि हर काम कैसे हो कि पूरी सल्तनत में कैसे काम करा जाए, इंस्ट्रक्ट करते थे। और इनका स्टेटस बहुत ऊपर था। और एक ध्यान भी रखा जाता था कि जो राजा था उसके द्वारा ये ध्यान रखा जाता था कि कोई भी नोबेलिटी का ग्रुप इतना बड़ा ना हो जाए कि वो पूरी संतुलन के लिए भारी पड़ जाए। तो यही था इसका। और ये जो महल है इसके अंदर मैं नहीं जा रहा फ़िलहाल, क्योंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अलाउड नहीं है। कई लोग जाते हैं खेतों से ये तो इसका बैक गेट है, आगे से भी एक रास्ता है, कई लोग छुप छुपा के चले जाते हैं खेतों से। तो मैं फ़िलहाल नहीं जा रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। जय हिंद भाई। और भाई एक और मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे सेक्टर 18 वाले ब्लॉग पे बहुत लोग कमेंट आ रहे थे कि मुझे घर चाहिए इतना, 2 कमरे 1 किचन। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे कोई आइडिया नहीं होगी प्रॉपर्टी का, मैं जस्ट वहाँ व्लॉगिंग करने गया था। और अगर आपको वहाँ घर लेना है तो एक अच्छे प्रॉपर्टी डीलर को हायर करें, वो आपको बढ़िया दिलाएगा। तो चलिए गाइस, जय हिंद।